नायक मेरे सहयोगी सीधे जुड़ गए हैं लाइव। नवीन, ग्वालियर चंबल बहुत महत्वपूर्ण इलाका, बहुत उठापटक पिछले चुनाव में देखने को मिली थी ग्वालियर चंबल में। फिलहाल शुरुआती रुझान क्या कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल आदित्य, और ग्वालियर चंबल हमेशा निर्णायक भूमिका में रहा है चुनावों में, और इस बार विधानसभा चुनाव में भी निर्णायक भूमिका ग्वालियर और चंबल संभाग से ही रहेगी, क्योंकि इस समय यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के केंद्रीय मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, उनकी काफी साख है, और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं यहाँ पर उसमें काफी जोर लगाया है। और इस समय जो शुरुआत अभी जो सुबह से मतगणना शुरू हुई है, उसका पोस्टल जो बैलेट है उनकी गिनती शुरू हुई है। अभी रुझान आना थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए अभी क्लियर नहीं कह सकते। अभी गिनती शुरू हुई है 8 बजे से, और पहला जो रुझान है थोड़ा समय बाद ही आना शुरू होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ग्वालियर की जो सीटें हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, और ग्वालियर में 6 विधानसभा है, और 6 विधानसभा में देखना होगा कि कितनी सीटें किसको मिलती हैं। जी नवीन, सबसे पहले अगर बात करें ग्वालियर की, अगर बात की जाए तो कितने राउंड में पूरी मतगणना होगी, कितनी टेबल्स लगाई गई हैं, थोड़ा ये भी बताइए। देखिए, जिस तरीके से जो मतगणना की जो तैयारी थी वो जिला प्रशासन ने काफी व्यापक रूप में की है इस बार, और शुरुआत से जो चुनाव आयोग है उसमें साफ इंस्ट्रक्शन थे सुरक्षात्मक रूप से भी, और काफी जो व्यवस्थित करना था उसके हिसाब से। कुल यहाँ पर जो एमएलबी ग्राउंड है यहाँ पर मतगणना यहाँ पर हो रही है, और कल इसकी पूरी रिहर्सल भी की गई थी, और यहाँ पर कुल 112 टेबलें लगाई गई हैं काउंटिंग के लिए। इस समय सबसे ज्यादा पहले जो पोस्टल जो डाक मतपत्र हैं उनकी गिनती शुरू होगी, और उनको स्ट्रांग रूम से यहाँ पर लाया जा रहा है, और उनकी गिनती शुरू हो चुकी है। और उसके नवीन, एक चीज और, कई बड़े चेहरे हैं मध्य प्रदेश सरकार के, कई मंत्री भी जो हैं ग्वालियर से ही आते हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर भी उनमें से शामिल हैं। ग्वालियर चंबल में चूंकि कई बड़े मंत्रियों की अगर बात की जाए मध्य प्रदेश सरकार के, तो उनकी साख भी दांव पर लगी हुई है। किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दावे और वादे नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब तो रुझान भी लगभग सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मतलब यहाँ ग्वालियर में तो काफी बड़े पैमाने पर जो साख है, क्योंकि एक्चुअली में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि कांग्रेस जिस पिछली बार कांग्रेस की सीटें ज्यादा आई थी ज्योतिरादित्य सिंधिया ही लेके आए थे, और जब उन्होंने बीजेपी में विलय किए तो बीजेपी में वो सीटें आई हैं, और कहीं ना कहीं जाके ज्योतिरादित्य सिंधिया की इस बार काफी साख है ग्वालियर चंबल में, क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्होंने इस चुनाव में काफी मेहनत की है, और उसी के साथ नरेंद्र सिंह तोमर जो कि दिल्ली से उनको सीट चंबल में मिली है, तो वो भी काफी महत्वपूर्ण सीट है। इसी के साथ जो बीजेपी में कांग्रेस के जो लीडर आए हैं उनकी भी साख कहीं ना कहीं इस बार दांव पे लगी हुई है। तो सिंधिया फैक्टर कितना है बीजेपी के लिहाज से अगर देखें तो सिंधिया फैक्टर कितना नजर आता है आपको? ये बिल्कुल, सिंधिया सेक्टर ने पिछली बार काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बीजेपी की गवर्नमेंट बनवाने में, क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी पिछली बार, और उसके बाद फिर बीजेपी की गवर्नमेंट, मतलब जब कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वे बीजेपी में आए तो बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, और इस बार भी कहीं ना कहीं उनको ही मौका दिया गया है, उनको टिकट मिले हैं। जैसे प्रद्युम्न सिंह तोमर है ग्वालियर विधानसभा से, उनको कांग्रेस के लीडर थे, फिर यहाँ बीजेपी में इस बार भी उनको टिकट मिला है। इमरती देवी है, उनको टिकट मिला हुआ है। इस तरीके से काफी जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे, उनको भी इस बार मौका दिया गया है, उनको भी काफी साथ है, और खासतौर से सिंधिया जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है उनकी साथ भी कहीं ना कहीं इस बार इन चुनावों में देखी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, बने रहिएगा, आगे भी लगातार आपसे हम संपर्क करते रहेंगे, अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ते रहिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। आनंद जाट जी, ग्वालियर चंबल की अगर बात करें तो पिछली बार